आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता में व्यवस्थित दर्शन दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का स्वरूप भी बताया गया है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी बताया गया है और मार्ग लोगों के स्वभाव के हिसाब से निर्धारित किया गया है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जिनका दिल ज्ञान में ज़्यादा लगता है, तो उनके लिए ज्ञान मार्ग है। कुछ लोग भक्ति प्रधान होते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग है। और कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, उनके लिए कर्म मार्ग का रास्ता खोल दिया गया है। तो सबको समाहित करने का प्रयास दिखाई पड़ता है ताकि कोई समाज में छूट न जाए। सभी को अपने अपने स्वभाव के हिसाब से ईश्वर की प्राप्ति हो सके, इसके लिए प्रयास गीता में दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर का जो विचार है, ईश्वर का जो स्वरूप है, गीता में क्या किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो उपनिषदों में विचारधारा आई है उसके पहलू भी, उसके भी तत्व शामिल किए गए हैं और भागवत धर्म की विचारधारा भी है। यानी सगुण और निर्गुण ये दोनों का समन्वय आपको गीता में दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले ईश्वर के संबंध में उसकी प्रकृति के बारे में जो विचार मिलता है, तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में गीता में चर्चा की गई है। ईश्वर की जो परा प्रकृति है ये चैतन्य युक्त सत्ता है, चेतना से युक्त है, और जो बौद्धिक प्राणियों का जन्म हुआ है इसी परा प्रकृति से हुआ है। और ये जो ईश्वर की अपरा प्रकृति है इससे जड़ पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। तो कहीं ना कहीं मन में जो प्रश्न रहता है कि चेतना से युक्त प्राणी कैसे पैदा हुए, भौतिक जड़ पदार्थों का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि पूरा संसार तो हमारे सामने रहता ही है। तो उसका उत्तर यही है कि ईश्वर की प्रकृति में ही उसको निर्धारित कर दिया गया है। ईश्वर की परा प्रकृति भी है जो चैतन्य युक्त सत्ता है। तो मानी सी बात है, इससे जो प्राणी पैदा होंगे वो चेतना से युक्त होंगे, बौद्धिक होंगे। और जो अपरा प्रकृति है उससे जड़ पदार्थ पैदा हुए हैं। तो हमारे मन में जो सवाल उठता है उसका समाधान इसी में है, परा और अपरा प्रकृति में। और ये जो अपरा प्रकृति है ये 8 भागों में इसको देखा जा सकता है। 8 तत्व दिखाई पड़ेंगे इसमें। एक तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और बुद्धि, मन, अहंकार। इन 8 तत्वों का समावेश इस अपरा प्रकृति में है। क्योंकि अगर हम अपने शरीर को देखें तो हमारे शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा बुद्धि, मन, अहंकार की स्थिति है। ये शरीर तो हमारा जड़ है लेकिन स्थिति दिखाई पड़ती है, मन की भी, बुद्धि की भी दिखाई पड़ती है, अहंकार का भी दर्शन होता है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये तो हमारे सामने भौतिक तत्व होते हैं। तो इसी अपरा प्रकृति के ही ये अंश हैं सब। अब हम आते हैं रूप के बारे में। ये तो हमने प्रकृति या स्वभाव देख लिया। रूप की बात है तो जो रूप है वो 2 प्रकार का दिखाई पड़ता है। एक व्यक्त रूप है जिसमें सारे प्राणी जो हमको इस पूरे संसार में दिखाई पड़ते हैं चलते फिरते, तो सारे प्राणी इसी व्यक्त रूप का ही हिस्सा हैं। और जो भौतिक पदार्थ, नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो भी इसी व्यक्त रूप का ही हिस्सा हैं। तो समस्त जड़ पदार्थ और जो चैतन्य युक्त प्राणी हैं इसी व्यक्त रूप का हिस्सा हैं ये। तो ये भी हमने देख लिया। और एक अव्यक्त रूप भी आता है ईश्वर का, जिसमें निर्गुण, निराकार, अनादि सत्ता ईश्वर की रहती है। क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, और वो अनादि है, यानी हमेशा से है वो, और अनंत युक्त सत्ता भी है। तो ये ईश्वर का अव्यक्त रूप है। एक गीता में विराट रूप भी दिखाई पड़ता है। तो ये कैसा रूप है? ईश्वर का एक ऐसा रूप है जिसका न तो कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई मध्य है, और ये पूरा ब्रह्मांड उसके किसी हिस्से में स्थिर रूप से रहता है। तो ये ईश्वर का विराट रूप भी गीता में दिखाई पड़ता है। तो ये सारे रूप इसलिए बताए गए हैं ताकि लोगों के मन में जो एक विचार उठता है कि ये सारे जड़ पदार्थ कैसे पैदा हुए हैं, तो उसी का समाधान हमको दिखाई पड़ता है। यानी सगुण और निर्गुण की जो विचारधारा है, कुछ लोग सगुण रूप से ईश्वर की उपासना करते हैं तो उनके लिए भी रास्ता है, और निर्गुण रूप से भी करते हैं। मूर्ति पूजा में उनका कोई विश्वास नहीं है तो वो निर्गुण रूप से करते हैं, ध्यान के माध्यम से ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं। जो लोग निर्गुण रूप से नहीं कर सकते तो व्यक्त रूप से करेंगे, वो कहीं ना कहीं सगुण रूप में चले जाएंगे। तो दोनों रास्ते खोल दिए गए हैं। अब 3 तत्वों की सत्ता गीता में स्वीकार की गई है। ईश्वर को भी माना गया है, जीव को भी माना गया है, और प्रकृति को भी माना गया है। और जो ये चित और अचित की सत्ता है, जीव और प्रकृति की सत्ता है, ये ईश्वर पर आश्रित है। इनकी अपनी कोई निजी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इनको सत्ता प्रदान करने के काम ईश्वर का ही होता है। ये ईश्वर के अंश होते हैं, ईश्वर अंशी होता है। यानी जीव और प्रकृति के बारे में बात की जाए, चेतन और जड़ की बात की जाए, चित और अचित की बात की जाए, तो ये दोनों ईश्वर पर आश्रित होते हैं, ईश्वर से अलग नहीं हो सकते। रामानुजाचार्य की जो विचारधारा है विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन की, उसमें आप इसका कहीं ना कहीं दर्शन देख सकते हैं कि
चित और अचित को उन्होंने ईश्वर के ऊपर आश्रित कर दिया है और ईश्वर को विशिष्ट रूप से भी बताया है कि ईश्वर इन दोनों सत्ताओं से विशिष्ट भी होता है। तो ये हमने देख लिया कि 3 प्रकार के तत्व माने गए हैं। अब आती है ईश्वर के स्वरूप को बताने के बाद साक्षात्कार करने के लिए साधन बताया जाएगा। तो अब हम साधनों पर चर्चा करेंगे। तो गीता के अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि योग का क्या अर्थ है। गीता में योग का मतलब है जोड़ना या मिलाना, यानी इन मनुष्य को ईश्वर से मिला देना। और इसीलिए देखेंगे कि वर्णगत विचारधारा है योग की। योग का मतलब है योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। कहने का अर्थ है कि वर्णगत जो कर्म निर्धारित कर दिए गए हैं उसी पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। नवीन अगर प्रयोग किए जाएंगे तो उसमें भटकाव आ सकता है। इसलिए जो पहले से नियत मार्ग है उसी का अनुपालन करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए योगा कर्मसु कौशलम का मतलब ये है कि कर्म में कुशलता ही योग है। तो अपने कर्म में कैसे कुशल होंगे? तभी कुशल हो सकते हैं कि अगर हम कोई पहले से नियत रास्ते पर चलते रहें तो आसानी के साथ पहुंच सकते हैं, और अपना प्रयोग करेंगे तो भटकाव आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी समानता या बराबरी ही क्या है? योग है। और समानता कैसे स्थापित होगी? वो समानता तब स्थापित होगी जब हम इस पूरी सृष्टि में उसी परमात्मा को देखें, तभी बराबरी के विचारधारा कहीं ना कहीं आ सकती है। भेदभाव करके हम उस ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। तो अब बात आती है कि जो मार्ग है वो 3 प्रकार का है। ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है और कर्म का मार्ग भी है। और योग का मतलब है कि जोड़ना और मिलाना। तो ज्ञान के माध्यम से मिला देना, भक्ति के माध्यम से मिला देना, मनुष्य को ईश्वर से कर्म के माध्यम से मिला देना। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात आ रही है। तो अगर हम ज्ञान योग को देखें तो 3 प्रकार के ज्ञान माने गए हैं। एक ज्ञान है तामस ज्ञान। तामस ज्ञान में किसी एक वस्तु को ही सब कुछ स्वीकार कर लिया जाता है, तो ये तामस ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है राजस ज्ञान, जिसमें विविध प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग स्वरूप में स्वीकार कर लिया जाता है, तो राजस ज्ञान है। सात्विक ज्ञान में जितने भी जड़ चेतन ये हमको व्यक्त रूप दिखाई पड़ रहा है उसमें एक ही परमात्मा का दर्शन प्राप्त करना सात्विक ज्ञान है। तो ये 3 प्रकार के ज्ञान दिखाई पड़ते हैं। जो ईश्वर की विचारधारा यानी आत्मा की जो विचारधारा दिखाई पड़ती है गीता में, यानी आत्मा को ही, परमात्मा को ही नियंता माना गया है। वही जन्म देता है, वही मारता है, वही स्थिरता प्रदान करता है, वही नियंता है, यानी उसी के माध्यम से ही पूरा ब्रह्मांड जो है वो संचालित रहता है। सारे जड़ चेतन जितने भी हैं उनके अंदर वो व्याप्त रहता है, अंतर्यामी होता है। वो कोई भी अंश ऐसा ब्रह्मांड का नहीं है जो ईश्वर की पकड़ से बाहर हो, उसके ज्ञान से बाहर हो। उसमें उसका अंतर्यामी रूप दिखाई पड़ता है, वो उसमें रहता है। तो इसलिए आप देखेंगे 3 प्रकार के तत्व माने गए हैं गीता के अंदर। जो 3 प्रकार के तत्व हैं वो कौन से हैं? वो 3 प्रकार के तत्व हैं वो इसीलिए हैं कि वो जो जीव और प्रकृति की बात है, जड़ और चेतन की बात है, तो ईश्वर का ही अंश हैं। इसीलिए हर जगह ईश्वर की उपस्थिति रहती है, आत्मा की, परमात्मा की उपस्थिति रहती है। तो ये हमने देख लिया। अब हम अगर देखें भक्ति योग की बात की जाए तो 4 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं, गीता में दिखाए गए हैं। एक आर्त भक्त होते हैं जो दुखों से मुक्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करने वाले भक्त जिज्ञासु कहलाते हैं। और सुख और संसार में हर प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने वाले अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो सारी कामनाओं को त्याग करके सिर्फ ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको ज्ञानी भक्त कहा गया है। तो ये भक्ति का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में होते हैं जिनका दिल उतना ज्ञान में नहीं लगता, कर्म प्रधान नहीं होता, भक्ति करते हैं। समाज में सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। तो भक्ति के माध्यम से कह सकते हैं कि शरणागति को अगर स्वीकार कर लिया जाए, प्रपत्ति मार्ग को अगर ले लिया जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। शरणागति का मतलब है कि हम अपनी सारी परिस्थितियों को समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, सब हम मान लेते हैं कि ईश्वर की ही इच्छा है। तो सब कुछ अपने पूरे जीवन की हर परिस्थिति को, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसको ईश्वर पर ही हम छोड़ देते हैं और उसी की इच्छा के हिसाब से चलने लगते हैं। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसी को शरणागति कहा जाता है, क्योंकि जब हम शरण में आ गए हैं तो जिसकी शरण में आए हैं उसी के हिसाब से तो चलेंगे। शरण का तो यही मतलब होता है कि वो जैसा चाहेगा उसी प्रकार हमको रखेगा। तो ये विचारधारा आपको गीता में दिखाई पड़ती है भक्ति
योग की या भक्ति मार्ग की, किस प्रकार के भक्त होने चाहिए। तो भक्त वही माने गए हैं जो पूरी तरह से कहा शरणागति में चले जाते हैं, ईश्वर पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं। अब कर्म योग की बात भी दिखाई पड़ती है। कर्म योग में आप देखेंगे तो माना गया है कि कर्म ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर यानी किसी प्रकार की कामना हो, किसी प्रकार की इच्छा ना हो। यानी कह सकते हैं हम कि अगर हम सकाम कर्म करेंगे, एक तो निष्काम कर्म होता है यानी कर्म करने से पहले, और कर्म करते वक्त हमें उस कर्म से संबंधित जो फल होता है उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सकाम कर्म करेंगे, जो कर्म कर रहे हैं, तो उसके फल के बारे में अगर विचार करेंगे तो सकाम कर्म जैसा ही होगा तो वो आसक्ति को पैदा कर देगा, लगाव को पैदा कर देगा, और जहाँ आसक्ति आ जाती है वहाँ पर आकांक्षा आ जाती है, और जैसे ही आकांक्षा आएगी तो अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध पैदा हो जाएगा। और क्रोध का मतलब है हम ज़्यादा बहुत तीव्रता के साथ अपने विषय के साथ, उस फल के साथ जुड़े हुए हैं, तभी क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। और जब क्रोध आ जाता है तो क्रोध का मतलब ये होता है कि हम उस विषय के साथ इतना चिपक गए हैं कि क्रोध की अब हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, यानी किसी भी तरह से उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहे हैं हमको नहीं मिल पाई है तो क्रोध हमने प्रकट किया, जिसका मतलब है कि हमारा लगाव कहीं बहुत ज़्यादा तीव्रता लिए हुए है। तो जब हम क्रोध प्रकट करेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि हमारे अंदर मोह है, उसको लेकर के बहुत तीव्र लगाव है। तो क्रोध इस मोह को बता देता है, तीव्र लगाव को बता देता है। और जहाँ मोह आ जाता है, तीव्र लगाव जब आ जाएगा, तीव्रता आ जाएगी, तो फिर हमारी स्मृति भी चली जाएगी, हमको किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहेगा। और जब किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहेगा तो बुद्धि कोई मतलब नहीं रह जाता है। और फिर बुद्धि भी हमारी नष्ट इसीलिए हो जाएगी कि जब हमारी स्मृति ही चली गई, उसी का लोप हो गया, तो बुद्धि अब कहाँ उसमें काम करेगी फिर। तो कहने का अर्थ है कि इसलिए बताया गया है कि हम कर्म करें तो सकाम कर्म न करें, निष्काम कर्म करें। यानी कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात आती है तो उसको करने का प्रयास करना चाहिए। इससे ये होगा कि हम दुख भोगने से बच जाएंगे। हम अपना कर्म करें, संसार में है, कर्म कर रहे हैं हम, और ये कहीं ना कहीं कहा जाए निष्काम कर्म जो है वो कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग को भी दिखा देता है। एक सही भक्त कौन होता है? जो शरणागति पर चला जाता है। तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि कोई ईश्वर है जिसने पूरा संसार रचा हुआ है, तो अगर हम ये विचारधारा लेके आएंगे तो हम कर्म के अंदर फिर कोई फल को उसमें शामिल नहीं करेंगे, बस कर्तव्य के लिए कर्म करेंगे हम। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उसका फल हमको प्राप्त हो जाए। हमें यह जब ध्यान में रहेगा तो हम अपने कर्म में किसी प्रकार का फल नहीं रखेंगे, न कर्म करने से पहले कुछ सोचेंगे। लोक कल्याण के लिए हम कर सकते हैं। हम अगर कोई पद की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सेवा की तैयारी करना, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का फल न सोचें, लोक कल्याण की भावना सोचें। जब हम लोक कल्याण का हित शामिल कर लेंगे तो वही सात्विक कर्म कहीं ना कहीं हो जाएगा, उसमें बातें आ जाएंगी। क्योंकि जब हमारा अपने लिए कुछ होता, लोगों का कल्याण करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण जो करने वाला होता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म गीता में माना गया है। तो हम अपने कर्म को लोगों के लिए ही समर्पित कर दें तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। खुद के लिए उसको न लगाएं, क्योंकि अपने लिए करेंगे तो वो सकाम हो जाएगा और फिर सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। आसक्ति, आकांक्षा, क्रोध, मोह, स्मृति, बुद्धि, और बुद्धि का नाश होने से सब कुछ चला जाता है। तो कहने का ये चीज़ें आपको गीता में दिखाई पड़ेंगी। गीता में आत्मा को क्षेत्रज्ञ माना गया है, और जो हमारा भौतिक शरीर और जितने जड़ पदार्थ उनको क्षेत्र माना गया है। तो ये विचारधारा भी गीता में दिखाई पड़ती है। तो कहने का अर्थ है कि गीता के अंदर एक व्यवस्थित दर्शन है। यानी अभी जो आपके सामने विचार रखा गया वो ईश्वर संबंधी जो विचारधारा गीता में दिखाई पड़ती है उसी को रखने की कोशिश है। बाद में जो और भी विचार दिखाई पड़ते हैं गीता में वो कभी आपके सामने किसी दूसरे वीडियो में रखे जाएंगे। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।